जैसे ही लोग झील से बाहर निकले, उनके पैरों से खून बहता देखकर सबके होश उड़ गए। जब उन्होंने बाकी लोगों को देखा तो सबकी हालत बिल्कुल एक जैसी थी। तभी सबको समझ आ गया कि इस झील में कुछ बहुत खतरनाक छिपा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जो भी एक सेकंड के लिए रुका, झील के अंदर मौजूद कोई चीज उसे नीचे खींच लेती थी। कुछ ही पलों में पूरी झील खून से लाल हो गई। असल सच और भी डरावना था। इस झील में म्यूटेंट ईल्स ने कब्जा कर लिया था। ये खतरनाक जीव पूरे इलाके पर राज कर रहे थे और अब इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे। इनके शरीर लंबे और बेहद पतले थे, इसलिए ये पानी की पाइपों के अंदर से भी निकल सकते थे और कहीं भी पहुंचकर हमला कर देते थे। हमले के तुरंत बाद पुलिस झील पर पहुंच गई, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर मामले को गंभीरता से लेने के बजाय मजाक मस्ती में लगा हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे सैकड़ों ईल्स उसकी हर हरकत देख रही थी। फिर उसे प्यास लगी और जैसे ही उसकी बोतल पानी में गिरी, अगले ही पल एक ईल ने उस पर हमला कर दिया और एक बार फिर झील का पानी खून से लाल हो गया। ऑफिसर के गायब होने के बाद चीफ और सैम खुद झील के पास पहुंचे। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि ये ईल्स दीवारों पर भी चढ़ सकती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि फिर भी उन्होंने खतरे को हल्के में लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें खून से भरी एक नाव दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने उसे पलटने की कोशिश की, अचानक एक ईल बाहर निकली और सैम के हाथ पर बुरी तरह चिपक गई। इन खतरनाक जीवों की सबसे डरावनी बात ये थी कि एक बार पकड़ लेने के बाद ये आसानी से छोड़ती नहीं थी। आखिरकार डेविड ने तुरंत चाकू से उसे अलग किया। उसी समय सैम के पास फोन आया। गायब हुए ऑफिसर की लाश मिल चुकी थी और अब उसका पोस्टमार्टम होने वाला था, लेकिन किसी ने एक अजीब चीज पर ध्यान नहीं दिया। लाश के पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि शरीर पर चोटें थी, लेकिन मौत की वजह कुछ और लग रही थी, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। और तभी अचानक लाश का पेट फट गया और उसके अंदर से दर्जनों ईल्स बाहर निकलने लगी। अब सबको समझ आ चुका था कि ये मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था।